हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। लेट नाइट थॉट्स में वो किस तरह के मूड में होते हैं, आपके बारे में जब सोच रहे होते हैं, तो लेट नाइट उनकी क्या फीलिंग्स और क्या थिंकिंग होती है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे लें या किसी और से। और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। एंड आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग फॉर फ्यू डेज़। मैं 10-15 दिन के लिए प्राइवेट रीडिंग्स देने के लिए अवेलेबल हूँ, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो या डिटेल रीडिंग हो। सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तो चेक करते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। फोकस करें अपने पर्सन पर, थिंक अबाउट योर पर्सन। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 5 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Magician, Leo, Aries, Queen of Swords। बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। स्टेटस भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे के लिए क्या किया हुआ है। सबसे पहली बात, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, अगर तो आप लोग बात करते करते सो जाते हैं, यानी व्हाट्सएप करते करते, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉल करते करते, तो कम्युनिकेशन को ख़त्म करने का तो इनका दिल को बिल्कुल भी नहीं चाहता। इनको लगता है कि ये आपसे अपने दिल की तमाम बातें करें। जब आप फ़ोन रख देते होंगे या आमने सामने भी होते होंगे, तो कम्युनिकेट करना, कन्वर्सेशंस करना इनको आपका बहुत अच्छा लगता है। विद द 2 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों की कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन हमेशा किसी ऐसे पॉइंट पर आकर रुकती है जब आप दोनों एक कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा बातें करते होंगे और बहुत ज़्यादा बातें करते करते एकदम से किसी कॉन्फ्लिक्ट पर आकर रुकते हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स के बारे में अगर बात की जाए, तो ये ज़रूर है कि जब कभी भी इनका दिल बहुत ज़्यादा चाहता है कि आपसे बातचीत करें, खुलकर बात करें, तो इनके माइंड में ख़ुद एक मेंटल ब्लॉक लग जाता है कि ये बात करें या ये बात ना करें, क्योंकि मे बी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स आप दोनों की ज़िंदगी में ऐसे रहे जिसमें फैमिली सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है, कि फैमिली जो है या किसी एक्सटर्नल फैक्टर ने आप दोनों के दरमियान टर्म्स को ना ख़राब ज़रूर किया है। तो वो उन मोमेंट्स को भी याद करते हैं कि जब आप दोनों में कोई ऐसे डिसहारमोनियस मैटर नहीं था, मोमेंट नहीं था। और ये हर उस चीज़ को, जो एक्सटर्नल फैक्टर अगर नहीं भी हो, तो जिन वजूहात की बिना पर अब आप दोनों एक पेज पर नहीं हो पाते, और जितनी ओपनली कम्युनिकेट करने में या जितनी आसानी से आप दोनों एक दूसरे के साथ होते थे, उन चीज़ों को ये लेट नाइट बहुत ज़्यादा सोचते हैं। विद द मैजिशियन एनर्जी, इनके पास बहुत सी ऐसी साइकिक पावर्स हैं कि ये आपको इस तरीके से याद करते हैं कि आप वो लिटरली बातें और वो फीलिंग्स सेंस कर सकते हैं। विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, या तो आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हैं, या आपके पर्सन सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी इंडिविजुअल हैं, या फिर आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर मैरिड हैं, और आपने कोई ना कोई अब बाउंड्री ऐसी सेट की हुई है, कोई पाबंदी या कोई ऐसा कंडीशन या कोई ऐसी सेटिंग आपने की हुई है कि इतना आसान इनको नहीं लगता कि ये आपको इस तरीके से अपने पास बुला सकें, अपने पास कॉल कर सकें, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। डिफ़िकल्टी होती है इनको, क्योंकि लेट नाइट थॉट्स में ये ज़रूर होता होगा कि जिस पैशन से ये आपको ऑब्सेसिवली सोचते होंगे, इनको लगता होगा कि अगर ये जेस्चर मैं किसी आम इंसान के साथ शो करूं, तो कोई भी मेरी तरफ दौड़ता हुआ, भागता हुआ मेरे पास आ जाए। लेकिन इसके साथ कुछ मामला दूसरे हैं, इसके साथ ज़रा मामला ज़रा डिफरेंट है। एक तो ये चीज़।
दूसरा, पावरफुल पर्सनैलिटी है आपकी बहुत, आपकी, आपके पर्सन की। ये लिटरली पॉलिटिशियन हो सकते हैं और सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आप खुद इनके कोई इसी तरह की सिनेरियो में हो सकते हैं। आप अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं, ये अपनी जगह बहुत पावरफुल हैं। कम्युनिकेशन या लेट नाइट थॉट्स में इनको आपसे डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, ज़्यादा पटरी से उतरने लगते हैं तो इनको लगता है कि अब डांट पड़ जाएगी। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स यही एक कंडीशन है। आप दोनों के दरमियान जो मामलात हैं विद द टू ऑफ सोर्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इन एंड ऑफ सिचुएशन रहती है, कभी हैं कभी नहीं हैं, कभी साथ हैं कभी नहीं है साथ। और एक्सटर्नल कंडीशंस ने ज़रा घेरा ज़रा ज़्यादा किया हुआ है। जैसे रीडिंग स्टार्ट हो रही है 8 ऑफ वॉन्ड्स से, दिल तो करता है कि जैसे दिल खोल के रख दें, लेकिन इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो बात, वो कॉन्फ्लिक्ट, वो कंफ्यूज माइंडसेट याद आता है। इसी बातों की वजह से हम दोनों के दरमियान इख्तलाफात हुए थे। ये तमाम चीज़ें आपके पर्सन के माइंडसेट में लेट नाइट थॉट्स में आती रहती हैं। लेट्स सी मोर। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। जस्टिस, यस, फेयर डीलिंग। जब मैंने डेक कट किया था, सेट किया था, तो ये आया था। रोमांस है, लव है, लस्ट भी है, लेकिन अदल नहीं है। तो दैट मीन्स कि आप लोग का रिलेशनशिप ऐसा तो ज़रूर है कि लवर्स होने के बावजूद भी इन्होंने आपको लवर ट्रीटमेंट दिया नहीं है। जो ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिवली इस बात को सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे दरमियान हो सकती हैं और हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फेयर डीलिंग नहीं है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस पर हैं आप दोनों एक दूसरे से, जियोग्राफिकल डिस्टेंस भी है, और इस डिस्टेंस का एडवांटेज भी जाता है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये कि अगर कभी अवेलेबल नहीं है तो फ़ायदा हो सकता है कि यार अगर मैं होता तो मैं तुम्हारे पास होता, और डिसएडवांटेज ये कि कभी वाकई दिल चाहता है कि आपसे कम्युनिकेट करें तो फिर आप इनके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन की वजह से डिस्टेंस मेंटेन रखते होंगे। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये किसी रेजोल्यूशन की तरफ हैं, ये अपनी लेट नाइट थॉट्स में कोई ऐसी चीज़ सेट करने की कोशिश में है कि जैसे मैं इसको फिक्स कर लूँ, कोई डिसीजन, कोई इम्प्लीमेंटेशन, कोई एक्शन सेट करूँ। रोज़ाना सोचते सोचते कोई एक्शन प्लान स्टैब्लिश करना। 6 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हद तक इस बारे में सोचते हैं कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दें, बैलेंस लेकर आएँ। बहुत रिसीव कर लिया, अब मैं रिसीविंग एनर्जी में हूँ और ये मुझे कुछ भी देने को तैयार नहीं है, ना कंपनी, ना टाइम, ना अटेंशन, ना मोहब्बत। तो ये जो बैलेंस आउट है ये पुरानी बातों की वजह से डेफिनेटली है। ठीक है, और देखते हैं इनकी लेट नाइट थॉट्स। नाइट ऑफ कप्स, अपोलोजेटिक ये ज़रूर हैं क्योंकि इन्होंने जिस कंडीशन पे, जिस बात पर उन्होंने आपको नाराज़ किया है, ये आपको ऑफ़र ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन ये डरते हैं। शायद आपने कोई ऐसी बात पर दिल पकड़ के रख लिया है आपने उस बात को कि अब मैंने इस बात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, और ये विद द मैजिशियन एनर्जी, इनको लगता है कि ये आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सकते हैं। अभी भी इनको ये होप है कि आप इनको रिवॉर्ड दे सकते हैं, आप इनको इन रिटर्न बहुत कुछ दे सकते हैं, आप इनको अभी भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन ये उस तरह के बिहेवियर में नहीं है। और विद द नाइट ऑफ कप सिर्फ अपोलोजाइज ही कर सकते हैं, मोहब्बत की अश्योरेंस ही ले सकते हैं और मोहब्बत की अश्योरेंस ही कर सकते हैं, लेकिन जिस लेवल का आपका कैलिबर है उस कैलिबर के अकॉर्डिंग इनकी अपॉलजी उस चीज़ को इतना ज़्यादा जस्टिस नहीं करेगी उसके साथ। तो उनकी लेट नाइट थॉट्स में डेफिनेटली आपके साथ कोई इंसाफ करना, अपने साथ ऐसा कुछ मामला कर लेना कि मेरे साथ ही इंसाफ हो जाए, मेरे साथ कुछ नहीं तो कम्युनिकेशन ही नॉर्मल रखो, मेरे साथ कुछ नहीं तो बातचीत ही नॉर्मल रखो। ये सारी चीज़ें ये सारी बातें इनके थॉट प्रोसेस का हिस्सा हैं। हाँ, मैं रिश्ते को लेकर, मैं इस रिलेशनशिप को लेकर हमेशा एक कंफ्यूज माइंडसेट में रहा हूँ या रही हूँ। मुझे मोहब्बत भी है, मुझे पुल भी है, मेरा रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम भी है, उसके बावजूद मेरी इस तरह की जो है ना कंफ्यूज माइंडसेट मेरा रहता है। एक्शन राइट टाइम पर ना नहीं लेना, इनको इस बात का रिग्रेट बहुत ज़्यादा होता है कि एक्सटर्नल सोर्सेज और फोर्सेस की वजह से डिस्टेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि अगर ये दूर थे आपसे और बहुत सारे मामला गड़बड़ हो रहे थे, तो इनको बहुत रात में रिकॉल होता है कि अगर मेरे बस में होता, अगर मेरी चाह होती तो मैं कोई ऐसा एक्शन मुझसे लिया जा सकता था कि मैं उसके अंदर अमन लेकर आ जाता, इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं सुकून लेकर आ जाता।
और ये अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनाने की स्ट्रैटेजीज़ रात में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मैं कौन सा ऐसा हरबा आजमाऊँ, मैं कौन सी ऐसी टेक्निक लड़ाऊँ, मैं कौन सी ऐसी चीज़ करूँ जिससे ये मेरे पास जो है ना कंट्रोल में आ जाए, ये मेरे पास जो है ना बैलेंस में आ जाए, मुझे और इसको एक इक्वलेंट फील हो। लेकिन आपसे डरते भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लियर नज़र आ रहा है कि डरते हैं, और फ़ौरन से बेशतर सॉरी करना भी चाहें तो अप्रोच में नहीं है, थिंग्स लाइक दैट यू नो। और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। द डिवाइन फेमिनिन, सी यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका स्टाइल, आपका ट्रेंड, आपकी खुशबू, एंड मे बी आपको कोई ऐसा परफ्यूम कैरी करने का शौक़ है जो कि जिसका जो फ्रूटस स्मेल नहीं होती, ऐसे कोई आपको कोई शौक़ है। डिवाइन फेमिनिन, यू आर कम्प्लीटली आउटस्टैंडिंग फॉर दिस पर्सन। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ पुल फील होता है इनको, आपके स्टाइल से, आपके ट्रेंड से। आपकी आइज़ बहुत प्रोमिनेंट हो सकती हैं, कलर्ड आइज़ हो सकती हैं आपकी। आपकी कोई पिक्चर है जिसमें आप किसी बर्ड को कैरी किए हुए हैं। द रेनबो रिवाइवर, एनर्जेटिक बहुत हैं आप। इनको आपसे बातें, जो वो 8 ऑफ वॉन्ड स्टार्ट हुआ था, इनको बहुत कलरफुल लगता है आपसे बातें करना। ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत लाइफ, फुल ऑफ लाइफ हैं। हर वक्त आपके पास एक नया कंटेंट है, एक नई गॉसिप है, और ऐसी गॉसिप जिसमें कोई और टॉक्सिसिटी नहीं है। ये चीज़ें आपकी इनको बहुत ज़्यादा ना याद आती हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। डिस्टेंस ठीक ठाक मेंटेन है, यू आर हियर, एंड डिस्टेंस से ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इतनी दूर रहकर भी देखिए वो 2 हार्ट्स बने हुए हैं, और रास्ता इस तरफ जा सकता है। और ये आपने शायद यकीनन इनको लग रहा है कि अब अगर उसने ऐसा ये फ़ैसला किया है तो बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। हाँ, उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट मैटर करती है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। मतलब इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा उन्होंने सोचते हैं रात को। सेरेंडिपिटी, जानबूझ के कुछ चीज़ों को डिलिबरेटली जो है ना डिले पर लाना, चाहें तो अभी कर लें, लेकिन ख़ुद से भी बहुत सारी चीज़ों को ना नहीं कर रहे। इनको ये भी सोचते हैं कि अगर ये भी चाहे तो ये अपने एंड पर जो भी करना चाहे ये कर सकता है या ये कर सकती है। लेकिन आप देखें पीछे छुपे हुए हैं, इस पूरे पहाड़ के पीछे छुपे हैं, और वहाँ से तमाम चीज़ें जो कि लाइफ में फुल ऑफ कलर्स ला सकती हैं उसको एक साइड पे किया हुआ है। तो सेरेंडिपिटी इटसेल्फ इज़ डेलिबरेटली डिले पर लेकर आना। अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ चाहे वो कर लो, लेकिन मेरे मुताबिक एक ज़िद चढ़ जाती है ना, तो वो चीज़ भी बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, मैनिफेस्टेशन। दोनों ही, आप दोनों अपनी अपनी जगह पर, आप अपनी हीलिंग पर बहुत काम करते हैं, और इनको ये लगता है कि मेरा कोई भी पैतरा इसके ऊपर चल नहीं रहा। आप ये देखें वहाँ वो मैजिशियन की एनर्जी में बहुत कुछ आपको अपनी तरफ खींचने की पूरी पूरी की पूरी कोशिश में है, लेकिन ये पैतरा चल नहीं रहा। मैंने पहले भी कहा था कोई ऐसा ब्लॉक आपने लगाया हुआ है जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपनी स्ट्रैटेजी को प्ले करने में, जबकि रात भर ये बहुत ज़्यादा इस तरह की प्लानिंग और माइंडसेट में रहते हैं कि किसी तरह आप ये वाइब पिक करें। आप बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में अपनी हीलिंग पर हैं, बिकॉज मे बी आपको ये बात पता होगी कि जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स यही हैं कि जिसमें हमारा एक होना मुश्किल है, तो वाई नॉट टू प्रोटेक्ट माई पॉजिटिव ऑरा। तो मैनिफेस्टेशन उधर भी है, मैनिफेस्टेशन इधर भी है। ये मैनिफेस्टेशन आपको अपनी तरफ खींचने की है, और ये मैनिफेस्टेशन अपने आप को बेटर बनाने की है। तो ये जो 2 एनर्जीज़ हैं, ये आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं रात में। जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस बात के बारे में एहसास होता है कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे मुझे जिस तरीके से इनको वर्केबल बनाना है, मेरी कोई टेक्निक जो है ना काम नहीं आ रही। तो यस, उनकी लेट नाइट थॉट्स में आप हैं, बिल्कुल हैं, बहुत ऑब्सेसिवली हैं, बहुत तरीक़े से हैं, हर लिहाज से आपको सोच रहे हैं, और अपनी तरफ पुल करने के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। लेकिन आपका एक अलग ऑरा है, आपकी अलग एक टेक्निक है, और उस टेक्निक में ना एक रिपेल आ रहा है, एक दूसरे से मतलब पीछे हट जाने वाली चीज़ आ रही, पॉजिटिव
रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। तो इस वक्त पॉजिटिव पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव नेगेटिव चल रहा है। तो ये है कि उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, क्योंकि ये एक्शन नहीं बता रही, ये आपकी तरफ से तो फिर भी एक्शन नज़र आ रहा है, उनकी जो थॉट्स हैं ये उनकी तरफ की वर्किंग बता रही है कि जब वो थॉट्स में होते हैं लेट नाइट तो वो किस तरीके से अपने माइंड को प्रोसेस कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी की बेसिस पर आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम निकालते हैं कि अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ कुछ बातों से तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि इसी तरह की चीज़ें हैं और बिहेवियर से पता चल जाता है कि रात में यकीनन ऐसी बात सोची जा रही होगी, तो लेट्स सी कि फिर आपको क्या करना चाहिए। आपके लिए एडवाइस भी ले लेते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपको फर्दर गाइडेंस की ज़रूरत है तो आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कुछ दिनों के लिए डिटेल सेशंस भी देने के लिए अवेलेबल हूँ और सिंगल क्वेश्चन का आंसर भी देने के लिए भी अवेलेबल हूँ। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है। व्हाट यू शुड डू। अवेकनिंग एंशियंट विजडम। आप मैनिफेस्टेशन से भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी टेक्निक आजकल सीख रहे हैं जो अपने आप को जानने के बारे में ज़रा ज़्यादा है। डीप इनर नोइंग इज़ इमर्जिंग विद इन मी। आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करें, अपना ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि जो भी मामला है ये अगर आपके साथ आपको इस तरीके से सोचते रहेंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट द पर्सन इज़ नेगेटिव, बट अपने आप को पॉजिटिव ऑरा में रखना अगले को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाता है। हीलिंग द पास्ट। आई स्टेप इन टू माई फ्यूचर विद स्ट्रेंथ एंड क्लैरिटी। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर जो आ रहा है वो शो यही कर रहा है कि आप पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ें अगर आपका पास्ट का हर्डल बन रही हैं, जो बाउंड्री सेट की है आपने बिल्कुल सही सेट की है, कीप इट अप, एंड यही आपके लिए एडवाइस है। लास्ट कार्ड, शेयरिंग ऑफ योर सेल्फ। आप उतना ही पोर्शन अपना शेयर करें जितना आपकी मर्जी में है। जेनरॉसिटी में पूरा डोरमैट बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितनी कंपनी की अवेलेबिलिटी लगे बस इतना टाइम ठीक है, इस टाइम के लिए सही है, बाकी बेटा अपना काम करो। हो सकता है आपने वाकई इस तरह की कोई कंडीशन सेट कर दी हो। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको लगे कि नहीं आई नीड फर्दर क्लियरेंस, मुझे अभी भी गाइडेंस की नीड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।